ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इजलास बहुत ही हुस्न और खूबी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। फिर हम एक बार हदिये तशक्कुर पेश करने के लिए मदरसा हाजा के नाज़िम आला साहब, उनसे मेरी मुराद हजरत अक़दस हाफिज याकूब साहब दामत बरकातहुम अलिया को दावत देता हूँ कि वो आए और हदिये तशक्कुर पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा नहीं करता। हमारे इजलास के मेहमान खुसूसी का खुसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत मौलाना महबूब आलम साहब कासमी का, के बहुत तकलीफ के बाद, मतलब इतनी दूर से सफर करके हमारी अदना दावत को कबूल किया और इतनी दूर से सफर करके हमारे इजलास के अंदर आ गए। हम तहे दिल से हजरत का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह हजरत मुफ्ती अब्दुल्ला साहब भी माशाल्लाह तशरीफ लाए थे। इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद और थोड़ा जिस्मानी एतबार से थोड़ा कमजोरी के एतबार से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मेहमान खुसूसी में हजरत मौलाना हुसैन साहब मिफ्ताही, जब हम दावत देने गए थे तब भी हमें उज़्र तो पेश किया था बीमारी का, और थोड़ा उम्र के लिहाज से बैठने के एतबार से फिर भी हमने थोड़ा हजरत को बहुत थोड़ा इस तरह कहा कि हजरत आपको आना ही होगा, इसरार किया हमने। क्यों कि हजरत ने इसी मदरसे की इब्तिदा की है और हजरत ने इसी मदरसे की इब्तिदा की दुआ भी करवाई है। और जब हमने हिफ्ज़ क्लास की इब्तिदा की तो हजरत ही के जरिए से इब्तिदा की और हजरत ने दुआ करवाई। बस तो हम हजरत को हमने इसी तरह कहा हजरत, लेकिन हजरत आ नहीं सके। आप लोगों से गुजारिश है कि हजरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हों सेहत अता फरमाए और लंबी उम्र अता फरमाए। इसी तरह हजरत मौलाना मोहम्मद साहब मज़ाहिरी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 साल से हमारे इजलास में हाजिरी देते ही है और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें लब्बैक कह दिया था। लेकिन तकलीफ ये बताई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप दुआ करें कि देखो हमारे बड़े जो हजरात हैं इनकी उम्रें हो चुकी है, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें सेहत अता फरमाए। हजरत ने कहा मुझे कि हाफिज साहब मुझे पथरी की तकलीफ है, ऐसी तकलीफ हो रही है जब ये तकलीफ उठी है कि पेट के अंदर जो 20 ml की पथरी बताया है तो हजरत भी नहीं पहुंच सके। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे बड़े हजरात जो है इनके लिए खास खुसूसन अपनी दुआओं के अंदर याद करें। इसी तरह हमारे इजलास के अंदर मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना अहमद साहब पालनपुरी आए, हजरत मौलाना मोहम्मद साहब पालनपुरी आए। इसी तरह हमारे इजलास के अंदर हाफिज अहमद साहब हाजी अब्बा, इसी तरह बहुत सारे उलमाए किराम आए हैं। मैं नाम इसी तरह मदरसा नूरुल ईमान का पूरा स्टाफ, इसी तरह मदरसा जकरिया का पूरा स्टाफ, मदरसा अब्दुल रहमान का, इसी तरह मौलाना सादिक साहब ढेरा,
बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम हमारे स्टेज के ऊपर तशरीफ लाए हैं। हजरत मौलाना इस्माइल साहब, इसी तरह हजरत मौलाना इमरान साहब भरूच वाले। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम आने वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर जिन जिन हजरात ने जिन जिन तरीके से हमें हमारी हौसला अफजाई की और इस इजलास के अंदर मेहनतें की, काविशें की, कुर्बानियां दी, जिस तरीके से माली एतबार से, जानी एतबार से जिस तरह भी कुर्बानियां दी और मेहनतें की, अल्लाह ताला इन तमाम के मेहनतों को कबूल करे और आखिरत के अंदर बेहतरीन बदला अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फिद दारैन। अब ध्यान से सुने बच्चे, यहाँ आवाज न करें। खास करके हमारे यहाँ इस मदरसे के अंदर कुल 6 नाजरा क्लास है, इसी तरह कुल 3 हिफ्ज क्लास है। हिफ्ज क्लास के अंदर एक क्लास वो है जो दोनों वक्त सुबह फजर के बाद आ जाते हैं बच्चे, और फजर के बाद से सबक शुरू, फजर की नमाज अक्सर बच्चे मीनारा मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। इसी तरह फिर नमाज के बाद सबक सुनाते हैं, सबक का पारा सुनाते हैं, और फिर वक्फा होता है, और वक्फा के बाद फिर बच्चे नाश्ता पानी चाय पी के आ जाते हैं, और इसके बाद फिर बच्चे दौर याद करते हैं, और दौर आधा पौना घंटा दौर याद करने के बाद फिर उर्दू क्लास लगती है बच्चे की, तो 11:30 बजे छुट्टी मिल जाती है। इसी तरह दोपहर को एक वक्त वाले बच्चे भी आते हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं, और फिर स्कूल से 12, 12:30 बजे बच्चे आते हैं और कपड़े बदलते होंगे, खाना खाते होंगे, नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह फिर पढ़ने आने का वक्त हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे भी अच्छी तरीके से सबक सुनाते हैं। हिफ्ज़ के अंदर मैं इन खास जो 5 बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे अच्छी तरीके से सुनाते हैं और अच्छा याद करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों के सामने ऐसे 5 बच्चों को लाऊंगा जो अच्छे अंदाज के अंदर, बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर वो बच्चों ने अपना हिफ्ज़ के कितने पारे के हैं मैं बताना चाहता हूँ। माशाल्लाह इसमें मोहम्मद मौलाना हारून साहब घमेरिया जो है वो बच्चा स्टेज के ऊपर आ जावे। मोहम्मद मौलाना हारून साहब घमेरिया स्टेज के ऊपर आ जावे। वो बच्चा 9th क्लास में है, 9 क्लास में, स्टैंडर्ड 9, और उनके कुल पारा जो हुए हैं वो 24 पारे हो चुके हैं, जो आपकी नजरों के सामने है वो बच्चा। हाँ, उसको मदरसा की तरफ से इनाम दिया जाता है, कुल 24 पारे। लेकिन उसने इस साल जो सबक चला, 8 महीना सबक चला, 8 माह, 10 पारे 8 महीने में 10 पारे हिफ्ज़ किए, जो स्कूल की तालीम के साथ कि बच्चा दोपहर को हिफ्ज़ करता है और मगरिब के बाद सबक पर याद करता है, और इशा की नमाज के बाद फिर सबक का पारा याद करते हैं। इसके बाद दूसरा बच्चा है फुरकान अयूब पढ़ाया, जो स्टेज के ऊपर आ जाए। फुरकान भी आ जावे, जुबैर हसन बुमड़िया आ जावे, रेहान इकबाल तालिया आ जावे, और मोहम्मद फारूक मदिया भी आ जावे। तो फुरकान जो है वो स्टैंडर्ड 9th में है, 9 क्लास में। वो बच्चे के कुल 18 पारे हो चुके हैं स्कूल के साथ, और ये जो बच्चा है इसने भी 8 माह के अंदर 13 पारा हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे ने इस तरह भी पारा सुनाया है जो पूरा एक पारा सिर्फ 4 सबक के अंदर पूरा किया है। सिर्फ 4 सबक के अंदर पूरा पारा मुकम्मल कर लिया, मतलब 4 दिन के अंदर पूरा एक पारा। सिर्फ इतना नहीं कि, लेकिन हम फिर उसका सबक भी बंद कर देते थे बीच में कि भाई इनकी दौड़ भी पक्की हो। अल्हम्दुलिल्लाह दौड़ भी अच्छे अंदाज में याद है, अच्छी दौड़ याद है, और सबक के अंदर भी बहुत तेजी के साथ बच्चे चल रहे हैं, वो भी एक वक्त पढ़ते हुए स्कूल की तालीम के साथ। तीसरा जो बच्चा है जुबैर हसन बुमड़िया,
जुबैर हसन बुमड़िया, वो क्लास 8 में है, 8 क्लास में। उसके कुल पारे हुए 19 पारे हो चुके हैं और 8 माह के अंदर वो बच्चे ने भी, 8 माह नहीं बल्कि मुहर्रम से आया था, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, तो 7 महीने में, 6-7 महीने के अंदर वो बच्चे ने 9 पारे हिफ्ज़ किए हैं। इसी तरह रेहान इकबाल तालिया जो क्लास 8 में है, वो बच्चे के कुल 17 पारे हो चुके हैं स्कूल के साथ और 8 माह के अंदर वो बच्चे ने 10 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए हैं। इसी तरह जो छोटा बच्चा नजर आता है अभी आखिर में खड़ा है, वो मोहम्मद फारूक मधिया है, क्लास 5 यानी कि 5वीं क्लास में है वो बच्चा और उसके कुल पारा 11 हो चुके हैं हिफ्ज़ के अंदर और इस साल मतलब 8 माह के अंदर वो बच्चे ने 7 पारे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं। तो वो बच्चे को थोड़ा हाफिज सुफियान साहब इनाम दें मौलाना के हाथों से। तो मेरा ये कहना है कि देखो, ऐसा नहीं है कि स्कूल के साथ बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। स्कूल के साथ बच्चा हिफ्ज़ मुकम्मल भी कर सकता है, लेकिन ये फिक्रे हम सबको करना है। वाली हजरात भी ये फिक्र करे कि नहीं, मेरा बच्चा कुछ बने, दुनिया में भी आगे बढ़े और आखिरत के लिए भी आगे बढ़े और मेरे बच्चे के अंदर एक अल्लाह का कलाम आ जाएगा, ये अल्लाह का कलाम मुझे भी जन्नत के अंदर ले जाएगा और कल कयामत के दिन मुझे ताज पहनाया जाएगा और वो ताज की रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी इसके पास मांद पड़ जाएगी, यानी कि सूरज की रोशनी झांकी पड़ जाएगी। वो ताज उसको पहनाया जाएगा कि जिसके बच्चे ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया होगा और उसके ऊपर पूरा अमल किया होगा और हिफ्ज़ को बाकी रख के अल्लाह के बारगाह में वो हाजिर हुआ है और कल कयामत के दिन अल्लाह ताला इनके वालिदैन को, माँ और बाप को वो ताज पहनाएगा कि उसकी रोशनी ऐसी होगी कि सूरज की रोशनी भी झांकी यानी मांद पड़ जाएगी। और वो एक हाफिज कुरान के पीछे 10 ऐसे कि जिसके ऊपर जहन्नम के अंदर जाना वाजिब हो गया हो, वो हाफिज कुरान वो 10 जहन्नमी को जन्नत के अंदर ले जाएगा। अल्लाह का पाक कलाम सीने के अंदर ले लेना कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह ताला जिनको पसंद करते हैं, अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला जिसको अजाब देने से रोकना चाहते हैं, इसी को अल्लाह ताला अपने पाक कलाम को इसके सीने के अंदर महफूज करते हैं कि जो सीना अल्लाह ताला को पसंद है, जो सीना अल्लाह ताला को महबूब है, वो सीने के अंदर अल्लाह ताला उसके पाक कलाम को महफूज करते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि ये पाक किताब कैसी किताब कि वो किताब का कोई पूरी दुनिया मिलकर मुकाबला नहीं करती, पूरी दुनिया की किताबें वो किताब का मुकाबला नहीं कर सकती। वो किताब कौन सी कि वो हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई किताब। इसलिए यहाँ जितने भी वालिदैन जो भी बैठे फिक्रे करे कि नहीं, मेरे घर में एक बच्चा नहीं बल्कि जितने बच्चे होंगे इंशाअल्लाह हम इनके सीने के अंदर कुरान को उतारेंगे, हम इनके पीछे मेहनत करेंगे, दुनिया में भी आगे बढ़ाएंगे, दुनिया की डिग्री में भी आगे बढ़ाएंगे और आखिरत के एतबार से भी हम उसको आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इसके लिए हर वालिदैन खास करके ये फिक्रे करे और मदरसे के अंदर पाबंदी के साथ भेजे, गैरहाजिरी न कराए। हम ज्यादा नुकसान यही देखते हैं कि बच्चे गैरहाजिरी बहुत करते हैं। तालीम का नुकसान सबसे बड़ा यही नजर आता है कि बस गैरहाजिरी, कुछ शादी हुई, कुछ भी हुआ तो बच्चा गैरहाजिरी, बहुत सारी गैरहाजिरी। इसलिए अपने बच्चों को गैरहाजिरी न कराए, पाबंदी के साथ भेजे।